सुबह की लालिमा ने गंगा को रंगना शुरू कर दिया था। ठंडी हवा गंगा से उठती और घाट की सीढ़ियों को चूमती हुई आगे बढ़ जाती। पक्षियों का कलरव वातावरण में संगीत घोल रहा था। भक्तों की आवाजें, मंदिरों की घंटियां और गंगा की अपनी लहरों की आवाज सब मिलकर एक अद्भुत संगीत रच रहे थे। उन्हीं घाटों पर आरव बैठा था। उसकी निगाहें गंगा के शांत पानी पर टिकी थीं। मन में अनगिनत ख्याल कौंध रहे थे, पर चेहरे पर शून्यता थी। वह एक पुरानी डायरी लिए बैठा था। उसके पन्ने फटे हुए थे, जैसे उनमें कैद कहानियां समय से जूझ रही हों। आरव की उंगलियां डायरी के पन्नों पर फिसल रही थीं। हर पन्ने पर एक अधूरी कहानी थी। हर कहानी में एक दर्द, एक टीस, एक अधूरापन था। उसकी आंखों में उदासी के सागर उमड़ आ रहे थे। हर लहर एक अनकही दास्तां बयां कर रही थी। तभी एक आहट हुई। आरव ने सिर उठाया। सामने एक लड़की खड़ी थी, सादगी से भरी, पर उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वह मुस्कुराई और घाट की सीढ़ियों पर बैठ गई। उसने अपने हाथ गंगा के पवित्र जल में डुबो दिए। पानी की बूंदें उसके चेहरे पर मोतियों की तरह चमक रही थीं। आरव उसे देखता ही रह गया। सुंदर है ना? लड़की ने कहा। उसकी आवाज में गंगा की लहरों सी मिठास थी। हाँ, आरव बस इतना ही कह पाया। मैं सिया, लड़की ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। आरव, उसने झिझकते हुए अपना हाथ मिलाया। क्या देख रहे थे? सिया ने पूछा। कुछ नहीं, आरव ने डायरी को छुपाते हुए कहा। अधूरी कहानियां? सिया ने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा। आरव चौंक गया। कोई भी कहानी अधूरी नहीं होती, सिया ने गंगा की ओर देखते हुए कहा। हर कहानी एक नई शुरुआत की तलाश में होती है। आरव की नजरें सिया पर टिक गईं। उसकी बातों में एक अजीब सी गहराई थी। सूरज की किरणें अब और तेज हो चुकी थी। गंगा का पानी सुनहरा हो गया था। आरव और सिया दोनों चुप थे, पर उनके बीच एक खामोशी ने जन्म लिया था, जो शब्दों से कहीं ज्यादा गहरी थी। शायद ये उनकी अपनी कहानी की शुरुआत थी।